प्राची आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हुए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। सन 2023 की दीपावली के मौके पर हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक कही जाने वाली मां लक्ष्मी को लेकर विवादित टिप्पणी से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के निशाने पर आ गए थे। ऐसे में एक बार फिर सावन के महीने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसको लेकर अब तमाम हिंदू संगठन एक होते जा रहे हैं। आखिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य की नींदें क्यों हराम हो रही हैं और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसके बाद हिंदुओं का पारा और भी ज्यादा चढ़ता जा रहा है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर अब सत्ता के गलियारों में तमाम खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब पूरा माजरा भी जान लेते हैं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये कावड़िए नहीं है, ये सरकार के स्तर पर संक्षिप्त गुंडे, माफिया और अपराधी हैं। कावड़ियों की आड़ में ये अपराध और अत्याचार करके पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बना रहे हैं। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सरकार को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। बयान को अभी 48 घंटे ही बीते थे कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने एक नए विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कावड़ियों और हिंदू संगठनों को लेकर फिर बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनका मन पहले से गंदा है वो क्या दूसरों को शुद्ध करेंगे। भगवान शिव को भोले बाबा कहा जाता है और दूसरी तरफ कावड़िए तोड़फोड़ कर रहे हैं। बता दें कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध स्वरूप स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचकर जला अभिषेक और शुद्धिकरण करने का ऐलान किया था। इसके बाद लखनऊ में उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर अभी भी कायम हूँ। उपद्रव हंगामा करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले कावड़िए नहीं हो सकते। शुद्धिकरण की बात करने वालों का मन खुद ही गंदा है। साथ ही इनको साफ करते करते गंगा जी खुद गंदी होती जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति गर्म होती जा रही है, जहां एक तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं 2023 में दीपावली के मौके पर जब मां लक्ष्मी के ऊपर की गई टिप्पणी से ट्रोल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर हिंदू संगठनों के निशाने पर है। कहीं ऐसा न हो कि क्षत्रिय महापुरुष राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में जिस तरह से करणी सेना ने आगरा में आक्रामकता दिखाई थी, उसी तरह का खामियाजा कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भुगतना न पड़े। फिलहाल योगी की सरकार है और कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सख्त दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार का स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अगला कदम क्या होगा, ये भी देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी। तब तक के लिए मैं प्राची आपसे लेती हूँ विदा। ऐसे ही और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने पेश होती रहूंगी।